ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब कुछ लॉन्ग टर्म बात करते हैं। हमारे साथ इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के सीईओ ताहिर बादशाह जुड़े हैं, जिनके पास इक्विटी मार्केट में करीब 2.5 दशक का अनुभव है और जो स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी शानदार पकड़ रखते हैं, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। ताहिर जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। बताइए, थोड़ा मार्केट में इस समय एक बड़ी रैली के बाद एक वॉलेटाइल फेज चल रहा है। ये क्या मार्केट थोड़ा इलेक्शन के आउटकम को लेकर डरा हुआ है या कुछ और रीजंस हैं, और इस समय अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अनुज, ऐसा है कि जाहिर है कि मतलब इलेक्शन का तो डेफिनेटली एक ओवरहैंग रहेगा ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। एंड करीब आने वाले 2-3 हफ्ते में हमें नतीजे समझ में आ जाएंगे, तो बेसिकली एक वो आशंका तो बनी ही रहेगी डेफिनेटली, एंड दैट इज प्लेइंग आउट इन द मार्केट। लेकिन आई थिंक दैट इज नॉट द ओनली थिंग। आई थिंक इलेक्शन के बाद भी देयर आर फ्यू अदर थिंग्स व्हिच आर आल्सो लाइंड अप। तो वैसे देखा जाए तो एक्चुअली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक इवेंट कैलेंडर हमारे सामने शायद प्रस्तुत होने जा रहा है। सो देयर इज इलेक्शन से लेके देयर इज ऑब्वियसली द बजट, उसके बाद क्लियरली यूएस इलेक्शंस, और साथ ही साथ आने वाले और मानसून्स का आउटकम बहुत ही मायने रखेगा इस साल, पर्टिकुलरली जो हमें कंजम्पशन से रिवाइवल की उम्मीद है उसको लेके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी है कि आने वाले कुछ 6 महीने में भी नीड बेटर डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का ग्लोबल डिबेट चल रहा है, इंडिया में डिबेट चल रहा है। आई थिंक उसका उसका भी एक निकाल आने वाले 6 महीने में हमें देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा पीरियड आने जा रहा है जहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स है लाइंड अप, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रह सकती है, और मार्केट हमेशा से ऐसा ही है जहाँ पे अगर कुछ अनसर्टेनिटीज या अगर कुछ बाधाएं रास्ते में दिखाई देती है तो थोड़ा थम जाता है कंपेयर टू व्हाट इट हैज बीन इन द लास्ट मे बी 12 to 15 months। सो यही होने जा रहा है एक्चुअली, उसी का शायद थोड़ा बहुत असर हमें मार्केट में आजकल देखने लग रहा है। एक सेक्टर जिसमें आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है वो है एफएमसीजी। ये सेक्टर ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। क्या आप एक सेंस बन रही है कि शायद पोस्ट इलेक्शन यहाँ एक बड़ी रैली बने, मॉनसून का थोड़ा इम्पैक्ट, मैनेजमेंट की कमेंट्रीज, आपको कैसे लगे नंबर्स यहाँ पर एफएमसीजी मेजर्स के, और इस सेक्टर पर आपका क्या व्यू होगा? तो यहाँ पे एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली एक तरीके से आती जा रही है, और हम भी हमारे वैल्यू स्ट्रेटजीज में इसका कुछ हद तक चयन कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, वैसे देखा जाए तो एक्चुअली देयर इज लास्ट करीबन 18 महीने से मतलब ये सेक्टर प्रेशर में रहा है, और रूरल रिकवरी को लेके वॉल्यूम ग्रोथ सबड्यूड है इसको भी लेके, और कुछ कुछ बीच में हमें रॉ मटेरियल प्राइस में भी वॉल्टिलिटी दिख रही थी जिसके कारण मार्जिन्स पे असर हो रहा था। तो आई थिंक ये तीनों चीजों के अगर हम देखें तो एक तो ऑब्वियसली मानसून का आउटलुक अच्छा बताया जा रहा है, हालांकि रियलिटी हमें देखनी पड़ेगी इन द नेक्स्ट 2 months एज टू व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसपायर्स। बट साथ ही साथ एक चीज डेफिनेटली है कि वॉल्यूम ग्रोथ की जो ट्रेजेक्टरी पिछले 1-1.5 साल से करीब 2-3% के एग्रीगेट बेसिस पर रही है इन दिस सेक्टर, perhaps has the potential to improve to more towards a you know uh, high single digit mark। और बेस इफेक्ट एक रहेगा शायद 2-3 साल से, मतलब हमने रूरल में प्रेशर देखा है, तो एक सिक्लिकल रिकवरी क्लियरली प्रस्तुत हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मानसून का जो एक्सपेक्टेशन है उसको लेके भी एक मार्केट में एक्सपेक्टेशन बनेगी कि यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ की अपसाइड आ सकती है। और अगर वो होने जाता है तो शायद डेफिनेटली ये सब बहुत सारे स्टॉक्स जो है अपने वैल्यूएशन से हम ये नहीं कह सकते ये बहुत चीप है, लेकिन क्लियरली दे आर ट्रेडिंग एट देयर लोअर एंड ऑफ द वैल्यूएशन बैंड, क्योंकि डीरेट हुए हैं पिछले कुछ समय से। सो आई थिंक इन सब को लेके एक एक्साइटमेंट डेफिनेटली यहाँ पे जायज है, बनती है। एंड कुछ हद तक मार्केट एक रोटेशन ट्रेड भी देख रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग जो गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह को लेके बहुत अच्छी तरह से काम किया है, उनमें से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके शायद कंजम्पशन की ओर, पर्टिकुलरली वैल्यू कंजम्पशन जो थोड़ा वीक रहा है, उसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है। ताहिर, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। और जैसे कि हमने एफएमसीजी पे बात की, क्लोजर टू मॉनसून, आई थिंक एक और चीज़, बजट, नई सरकार का गठन, इलेक्शन वर्डिक्ट, इस बीच में आप लोग पीएसयूज़ पे, पीएसयूज़ में एक धड़ा जिसमें आती हैं डिफेंस कंपनियाँ, उनमें तो कोई पशुपेश है ही नहीं, सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। पर आप लोगों ने रेलवे स्टॉक्स पे या फिर ओएमसीज पर
अपस्ट्रीम कंपनियों पे क्या व्यू रखा है इस वक्त? तो ओएमसीज में हम फिर भी कुछ हद तक पॉजिटिव है, क्योंकि वैल्यूएशन वहाँ पे अभी भी कंट्रोल में है, या हम कह सकते हैं कि मतलब चीप माना जा सकता है। और सो वहाँ पे फिर भी फेवरेबल व्यू रहा है। लेकिन ओवरऑल एग्रीगेट बेसिस पे पीएसयू हम अगर देखें तो पिछले कुछ समय से व्यू यही रहा है कि पिछले भले ही हमने 12-15 महीने में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली, अक्रॉस द बोर्ड रैली हमने पीएसयू में देखी है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद द रैली में नॉट बी अक्रॉस द बोर्ड। इट इज पॉसिबल कि कुछ सेक्शंस ऑफ पीएसयू स्टिल डू वेल, बाकी सब बाकी में ऐसे भी हो सकता है कि वी मे नॉट सी एज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। तो अब ये है कि नाउ पीएसयूज आर एट मोर और लेस इन मेनी सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स में वो प्राइवेट सेक्टर के पैरिटी पे आ गए हैं, जहाँ पे वी हैव टू मेजर देम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्रोथ। तो उनकी ग्रोथ और उनकी लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ के संदर्भ में उनके वैल्यूएशंस क्या है, उनको देख के वी हैव टू इन्वेस्ट। अभी वो चीपनेस का जो एक अट्रैक्टिवनेस था पिछले 2-3-4-5 साल से, आई थिंक वो तो बहुत कम पॉकेट्स ऑफ पीएसयू में रहा है। शायद ओएमसीज इज वन सच पॉकेट वे हम फिर भी उनको मतलब थोड़ा चीप मान सकते हैं। सो आई थिंक इस तरीके से हमें पीएसयू का मतलब वी हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू सब सेगमेंट्स, एंड इस तरीके से आने वाले दिनों के लिए अप्रोच करना पड़ेगा। देयर कुड बी सेगमेंट्स लाइक डिफेंस, जाके वहाँ पे लॉन्जेविटी ऑफ ग्रोथ शायद थोड़ी और ज्यादा दिख रही है, बिकॉज प्रोग्राम्स उनके ऐसे हैं जो शायद मोर लॉन्ग ड्यूरेशन है। रेलवेज में भी ऐसा शायद कुछ हद तक हम आर्ग्यू कर सकते हैं, बट बहुत सारी ऐसी भी सेगमेंट्स हो सकती हैं जहाँ पे आफ्टर इलेक्शंस मे बी देयर माइट बी अ पिकअप, या शायद थोड़ा मॉडरेशन भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ न्यू ऑर्डर फ्लो। सो अगेन मतलब अलग अलग पीएसयूज को अभी अलग तरीके से तोलना पड़ेगा। ओके, ये पीएसयूज पे ताहिर जी का व्यू था। अच्छा ताहिर जी, एक दो स्पेस नए इमर्ज हुए हैं, या फिर आप कह लीजिए कि 1-2 साल पहले तक डिलीवर कर रहे थे, लेकिन डिलीवर बीते 1-1.5 साल से नहीं कर पाए थे, लेकिन अब प्राइस व्यूज मतलब प्राइस टच विजिबल है, स्ट्रेंथ विजिबल है। मैं वाइट गुड सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। वोल्टास को देखिए, हेवल्स को देखिए, जो करंट हीट वेव है उसके मद्देनजर इन स्टॉक्स में मूव तो अच्छा है। यहाँ से अभी भी चेस करने का व्यू है आपका, हेवल्स को या फिर ब्लू स्टार को या फिर वोल्टास को? आपका सेंस इस स्पेस पे? जैसे ये कुछ जो स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, हमने शायद कुछ महीने पहले हमने इसमें थोड़ा निवेश किया है, और हमारे पोर्टफोलियोज में हमने उनकी पोजीशन और वेटेज बढ़ाई है। तब से ऑब्वियसली एक अच्छी रैली भी देखने मिली है। शायद मैं कहूँगा कि मतलब यहाँ पे एक वेट एंड वॉच या होल्ड वाला अप्रोच बनता है। देयर हैव बीन सम ट्रिगर्स जो प्ले आउट हो चुके हैं। हालांकि अगेन ये भी एक ऐसी सेगमेंट है जहाँ पे इन जनरल अगर आप थोड़ा लंबा समय देखें तो पिछले 1.5-2 साल से अंडर परफॉर्मेंस रहा है। स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं रही है, और ग्रोथ में भी दिक्कत है। कुछ कुछ सेगमेंट्स में कॉम्पिटिटिव बिहेवियर थोड़ा अलग किस्म का रहा है। सो आई थिंक ये सब थोड़ा और लंबे अरसे के हिसाब से देखें तो मे भी थोड़ा चेंज होने की तैयारी में लग रहा है। प्लस हमने रियल एस्टेट का एक अच्छा साइकिल अनफोल्ड होते हुए देखा है पिछले 2-3 साल से, तो उसका नॉक ऑन इफेक्ट इन सेक्टर्स पे आने वाले दिनों में पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। बट शायद एकदम इन द नियर टर्म, गिवन दैट एक जो एक्सपेक्टेशन थी इन केस ऑफ रिवाइवल, मार्केट से स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की स्टेबिलिटी, हीट वेव, वो वाला एक मूव जो है वो शायद इन स्टॉक्स में प्ले आउट हो चुका है। आई थिंक एक वेट एंड वॉच वाला अप्रोच फॉर द नेक्स्ट सम टाइम विल बी अ मोर अप्रोप्रिएट थिंग टू डू। ओके। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से। आईटी के नंबर्स आ चुके हैं, कैसा रहा आपके हिसाब से ये अर्निंग सीजन, और क्या आपके पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स ओवरवेट हैं, आप अंडरवेट हैं, मार्केट वेट हैं? क्या डिसीजन है यहाँ पर? नहीं तो अनुज, एज फार एज आईटी इज कंसर्न, वहाँ पे मान लीजिए कि एट एन एग्रीगेट बेसिस पोर्टफोलियो वेटेज विल बी शायद न्यूट्रल से थोड़े अंडरवेट वाला ही किस्सा है अभी। लेकिन इंक्रीमेंटली जब भी हम थोड़ा साइडवेज मूवमेंट या एक ऐसा फेज देखते हैं यहाँ पे देयर इज एन डिफरेंस टू दिस सेक्टर, तो एंड वैल्यूएशंस रिलेटिवली थोड़ा मार्केट के संदर्भ में ऐसा कुछ अगर थोड़े अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, या इन द कोर्स ऑफ देयर ओन हिस्टोरिक वैल्यूएशंस, तो एक हम उसको थोड़ा पॉजिटिवली देखने के लिए भी राजी है। हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब सी देखिए, लास्ट ईयर आईटी सेक्टर में एसेंशियली डिबेट ये रहा था कि यूएस रिसेशन, एंड यूएस रिसेशन वाज द बिगेस्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट।
बट रिसेशन ऑब्वियसली इज ऑफ द टेबल राइट, और रिसेशन के बदले बल्कि यूएस की इकोनॉमी में कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है और उसको लेके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं ऑन इंटरेस्ट रेट्स एक्सेट्रा, वो डिबेट अभी उस प्रकार की हो गई है। तो आई थिंक इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली अगर देखा जाए तो धीरे धीरे सुधर रहा है, थोड़ा स्टेबल होते जा रहा है। एंड आईटी कंपनीज की कमेंट्रीज में हमेशा से वो एक मुद्दा बना रहता था कि हालांकि हम जो भले ही हमारे पास ऑर्डर बुक है या पाइपलाइन है या डील्स आ रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो चल रहा है बिकॉज क्लाइंट्स आर वेरी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर वो चेंज होने जा रहा है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे जाके एक आध दो क्वार्टर में ग्रोथ एक्सेलरेशन की उम्मीद बन जाएगी, कमेंट्री शायद चेंज हो जाएगी, और उस संदर्भ में अगर ये इस तरीके के वैल्यूएशंस पे आज हमें कुछ इंडिफरेंस के साथ इन स्टॉक्स में अगर इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है, तो आई थिंक वी आर नाउ हैप्पी टू बी अ लिटिल मोर कंस्ट्रक्टिव धीरे धीरे इन दिस सेक्टर। ऑलराइट, ताहिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए मार्केट और थैंक यू वेरी मच। सेक्टर्स पर। चलिए